बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने कुरान के रूल्स फॉलो कर लिए होंगे और मैंने आपको बताया था ना कि अब रमज़ान का महीना है और अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसका सवाब हमें डबल करके मिलता है, डबल सवाब मिलता है। तो जल्दी से कुरान के रूल्स फॉलो कर लें, वज़ू भी कर लें और गर्ल्स काफ़ या दुपट्टा ओढ़ लें और बॉयज़ जो हैं वो टोपी पहन लें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहले हम तावज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले हम ग्रामर का लफ्ज़ माँ यानी साथ, इसके बारे में हम सीख चुके हैं और आज आपने फिर इसकी दोहराई करनी होगी ताकि हमें रवानी से इशारों के साथ और तर्जमे के साथ माँ पढ़ना आ जाए, माँ की ग्रामर आ जाए। आज हम कुछ नया मज़े का सीखेंगे और इसको सीखते हुए हमें बहुत मज़ा आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो है हरूफ़े मुक़त्ताआत। हरूफ़े मुक़त्ताआत, हरूफ़े कौन सा हरूफ पढ़ेंगे? हरूफ़े मुक़त्ताआत। मेरे साथ पढ़ें, हरूफ़े मुक़त्ताआत, हरूफ़े मुक़त्ताआत। ये हरूफ टोटल 14 हैं, ठीक है। कितने हैं? 14 है, 14 हैं ये हरूफ। कुरान पाक में 14 ये हरूफ़े मुक़त्ताआत हैं, ठीक है। हरूफ़े मुक़त्ताआत कितने हैं? 14। इन 14 हरूफ को हरूफ़े मुक़त्ताआत कहा जाता है, ठीक है। 14 हरूफ जो कुरान मजीद में स्पेसिफिक हैं उनको हरूफ़े मुक़त्ताआत कहते हैं, ठीक है। 29 सूरतों में, 29 सूरतों के शुरू में, 29 सूरतों के शुरू में, बिल्कुल शुरू जब स्टार्ट होती है, कोई सूरत शुरू होती है तो वहाँ पे 29 सूरतों के शुरू में यह हरूफ़े मुक़त्ताआत आते हैं, ठीक है। बारी बारी के सब हर जगह पे आते हैं। कितनी दफ़ा आते हैं? 14 ये हैं टोटल और 29 सूरतों में ये आए हैं। हरूफ़े मुक़त्ताआत वाले हरूफ को मुक़त्ताआत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। मुक़त्ताआत यानी अलग अलग करके पढ़ना है हमने इसको। हरूफ़े मुक़त्ताआत को अलग अलग करके पढ़ते हैं। इनकी आवाज़ों को आपस में हम नहीं मिलाते, आवाज़ों को आपस में नहीं मिलाना, हमने अलग अलग करके हरूफ को अदा करना है। और हरूफ़े मुक़त्ताआत के का जो मतलब होता है, जो 14 ये हरूफ हैं, इनके जो मतलब हैं, तर्जमा है, वो हम में से किसी को नहीं पता, वो सिर्फ अल्लाह ताला को इनका तर्जमा आता है, ठीक है। अल्लाह ताला को इसका मतलब पता है कि जो 14 हरूफ़े मुक़त्ताआत हैं उनका क्या मायनी है। तो चले देखते हैं कि कौन कौन से हरूफ़े मुक़त्ताआत हैं। ओके, गौर से देखें, ठीक है। गौर से सुनना है आप लोगों ने और फिर उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ते जाना है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था हमने अलग अलग करके पढ़ना है, यानी इनकी आवाज़ों को नहीं पढ़ना है बल्कि इनके नाम के साथ इनको पढ़ना है, ठीक है। इनके नाम पढ़ने हैं लेकिन इनकी आवाज़ें नहीं पढ़ने। पहले तो हम पढ़ते थे ना, इनकी आवाज़ें पढ़ते थे हरूफ की, लेकिन यहाँ पे हमने इनके नाम पढ़ने हैं, ठीक है। क्या है ये? सौद है, ठीक है। ऊपर क्या आ गई? मद आ गई और मद मैंने आपको बताया था मद क्या थी? लंबा करके पढ़ना है, ठीक है। सौद कैसे पढ़ेंगे? सौद 4 या 5 हरूफ के बराबर लंबा करके हमने इसको पढ़ना है। सौद, कौफ, कौफ, नून,
ठीक है। अब देखें मैंने इनको अलग अलग पढ़ा है ना, सॉद, कॉफ, नून, मद करके पढ़ना है, मद है ऊपर, और इनके नाम के साथ पढ़ना है, ठीक है। हमने सौ, का, नू इस तरह ना ऐसे करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे आप देखें थ्वा है, थ्वा के ऊपर खड़ी ज़बर है और सीन के ऊपर मद है, थ्वा सीन। थ्वा के ऊपर खड़ी ज़बर है यानी 2 हरकत के बराबर लंबा करना है, थ्वा सीन, थ्वा सीन। अब देखें मैंने दरमियान में सांस नहीं तोड़ा, ठीक है। पहले थ्वा पढ़ा है और उसी के साथ सीन भी पढ़ लिया है, लेकिन बीच में मैंने सांस नहीं तोड़ा है, ठीक है। थ्वा सीन, थ्वा सीन। आगे या के ऊपर खड़ी ज़बर है और सीन के ऊपर मद है, यासीन, यासीन। आगे है त्वाहा। अब देखिए दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है, त्वाहा, त्वाहा। बीच में सांस नहीं तोड़ना बल्कि इसको रवानी से पढ़ लेना है इन सबको, त्वाहा। अब अपनी कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ। बुक ओपन करें, पेज नंबर 82 है, सबक नंबर 38 हरूफ़े मुक़त्तआत, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे है हामीम, हामीम, अलिफ लाम मीम। अब देखें मीम के ऊपर शद है, मीम के ऊपर क्या है, शद है, इसलिए हमने लाम की आवाज़ को मीम के साथ मिलाना है, साथ मद करना है, और फिर मीम की आवाज़ को लाम के नाम को मीम की आवाज़ नाम के साथ पहले मिलाना है, ठीक है, और फिर मीम का नाम अलग से लेना है, ठीक है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, क़ासिम मीम, क़ासिम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद। इसकी जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो जैसा अगर हमारा बीच में सांस टूट जाता है तो हमने इसमें सांस नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो हम बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये रवानी के साथ ये सारे हरूफ पढ़ने आ जाएंगे। अलिफ लाम मीम साद। अब ये गौर से सुने, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, हामीम,
हामीम आइन सीन क़ाफ। ओके, ये हमारे 14 हरूफ हो गए, हरूफ मुक़त्तात। आपने देखा हमने इनकी आवाज़ पढ़ी थी, इनकी आवाज़ नहीं पढ़ी थी, हमने इनके नाम पढ़े थे और इनको अलग अलग करके पढ़ा था, इनको मिला के नहीं पढ़ा था, हमने अलग अलग करके पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हरूफ मुक़त्तात की पहचान हो गई है। आपने इन हरूफ की बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप इनकी तो आपको समझ में आ जाएगा और रवानी के साथ पढ़ना भी आ जाएगा। आगे है सरगर्मी नंबर 1, सूरतुल तकासुर पढ़कर बताइए कि क्या इसमें हरूफ मुक़त्तात हैं या नहीं। अब ये आपका काम है कि ये सूरतुल तकासुर लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, आपने इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगर इसमें हरूफ मुक़त्तात हैं, ठीक है, इन 14 हरूफ में से, हरूफ मुक़त्तात में से कोई एक या जितने भी अगर इसमें आ रहे हैं हरूफ मुक़त्तात तो आप उन पे सर्कल कर लें, अगर नहीं आ रहे तो ठीक है, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि इनमें हरूफ मुक़त्तात हैं या नहीं हैं। सरगर्मी नंबर 2 है सूरतुल अलक़ और सूरतुल बय्यना, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। मैं इन वीडियोस के साथ लिंक आपको शेयर कर दूंगी, सेंड कर दूंगी, आपने वहाँ से सूरतुल अलक़ और सूरतुल बय्यना दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़नी सीखनी है, गौर से सुनना है, समझना है और फिर आपने पढ़ना है ताकि आपको ये दोनों सूरतें रवानी के साथ पढ़नी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हरूफ मुक़त्तात और सूरतुल अलक़ और सूरतुल बय्यना ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और रेज़ योर हैंड फॉर दुआ। ए अल्लाह, मेरी टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को हमेशा खुश रखना और जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनकी मदद फरमा और जो उनकी मदद के लिए गए हैं उनकी हिफाजत फरमा और हमें कोरोना वायरस से महफूज फरमा और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म कर दें और हम सबको माफ़ कर दें, हम सबको माफ़ कर दें, आमीन। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।